नमस्कार दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। 24 घंटे के भीतर ही एक दुल्हन एक बच्चे को जन्म देती है। तो दरअसल ये बात है 26 जून 2023 की। और जो ये पूरा वाकया है ये ग्रेटर नोएडा का है। ग्रेटर नोएडा का एक लड़का होता है, वो एक लड़की से शादी रचाता है। लड़की सिकंदराबाद की होती है और अब जो सारी रस्में हैं, रीति रिवाजें हैं, सब शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लड़की के जो मायके वाले होते हैं उसे विदा करते हैं। विदा करने के बाद लड़की ससुराल में आ जाती है। ससुराल में आने के बाद वही सब जो रस्में रह जाती हैं वो रस्में की जाती हैं। लेकिन इसी बीच पता चलता है जो दुल्हन होती है उसका जो फेस का कलर है बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो बड़ी थकान महसूस कर रही थी, थोड़ा परेशान भी थी। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि वो परेशान क्यों थी। दुल्हा दुल्हन से पूछता है और दुल्हन जो है बताती है कि मैं थोड़ा सा थकावट फील कर रही हूँ, शायद रस्में वगैरह हैं। और ससुराल वाले भी यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, रस्में होती हैं, रीति रिवाज जो होती है उसी वजह से जो शादी की थकान होती है वो सबको ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है। तो जो ससुराल वाले हैं वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद उनकी पहली रात होती है, लड़का लड़की की पहली रात होती है। उसी रात वो लड़की अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि पेट में दर्द हो रहा है तो पति उसका जो है परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों बोल रही है, या थोड़ा सा उसे भी आश्चर्य हो जाता है। लेकिन लड़की का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब ये बात हद से बाहर हो जाती है तब वो जो दूल्हा होता है वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने सदस्य जितने भी थे सबको बताता है कि दुल्हन के पेट में दर्द हो रहा है। अब दर्द जब बिल्कुल ही हद से पार हो जाता है तब उस दुल्हन को नज़दीक के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में चेकअप करवाया जाता है। जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि बच्ची का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट है। और जब ये बात ससुराल वाले सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर किसी बच्ची को लेबर पेन है तो उस चीज़ को तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसी वजह से आगे की ऑपरेशन के लिए वो हाँ कर देते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन होता है और उसके बाद जो वो दुल्हन है एक 7 महीने की बच्ची को जन्म देती है। जन्म देती है और सब ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद जो ससुराल वाले होते हैं वो सोचते हैं कि क्या जो माता पिता है लड़की के उनको ये बात नहीं पता थी कि हमारी जो बेटी है वो प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने हमसे ये बात क्यों छुपाई। और छुपाई ही नहीं बल्कि हमारे लड़के के साथ शादी भी की। लेकिन ये बात उनके समझ से बाहर थी। तब जो लड़की के मायके वाले होते हैं उनको फ़ोन किया जाता है, ससुराल वालों ने फ़ोन किया। उसके बाद उन्हें बुलाया जाता है, साथ में पुलिस भी आ जाती है। लेकिन जो पुलिस केस होता है वो नहीं होता। उसका कारण ये होता है जो दोनों परिवार होते हैं, मायके वाले और ससुराल वाले, दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं और आगे से निष्कर्ष निकालते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, या मतलब सब बातें जाहिर सी बात है कि होती हैं। लेकिन यहाँ ये भी बात उठती है कि जो ससुराल वाले हैं उन्हें कैसे पता नहीं चला कि जो ये लड़की है प्रेग्नेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी एक गर्भवती महिला जो होती है उसका पेट तो निकलना स्वाभाविक ही है। तो इस बात पर जब बात की जाती है तब जो ससुराल वाले होते हैं वो बताते हैं कि मायके वालों ने ऐसा बताया कि जो हमारी बच्ची है उसको पेट में पथरी है और पथरी की वजह से जो है पेट फूला हुआ है और ये नॉर्मल है कि ये ठीक हो जाएगा, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जैसे कि बिल्कुल सामने है, 7 महीने की बच्ची को जो जन्म दिया है वो पता चलता है कि वो किस वजह से जो है पेट बाहर को था या निकला हुआ था। ठीक है, उसके बाद
दोनों बात करते हैं परिवार वाले और निष्कर्ष निकाला जाता है। जो ससुराल वाले होते हैं वो साफ उस दुल्हन को रखने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। उसके बाद जो मायके वाले होते हैं अपनी बच्ची को लेते हैं और उस छोटी सी नन्ही सी जान को लेते हैं और अपने घर चल देते हैं, घर चले आते हैं। लेकिन देखिए ये पहला मामला ऐसा नहीं है। हरियाणा में, यूपी में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब मामले बाहर निकल कर आ चुके हैं। देखा जाए तो हमारा समाज किस ओर जा रहा है ये आप सब देख सकते हैं। तो क्या ये सब सही है और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।